हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। बाय द वे, आज मैंने ये आईआईटी की इलेक्ट्रिकल की हुडी पहनी है। इफ़ इसको देख के तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए आईआईटी आने का। एनीवेज, ड्यूरिंग माय जेई प्रेप ना मैं लोगों के रूटीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी एंड आई यूज़ टू जस्ट टेक फ्यू थिंग्स फ्रॉम एवरीवन एल्स रूटीन जो मेरे लिए वर्क कर रही हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अपना रूटीन शेयर करूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए वर्क कर रही है सो आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी रियली हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दैट आई यूज़ टू मेक शेड्यूल। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो जैसा कि मैंने बताया था, आई यूज़ टू मेक शेड्यूल एंड उस शेड्यूल के हिसाब से मुझे 6:30 से मेरा स्टडी स्लॉट शुरू हो जाता था। तो मुझे 6 बजे एनी हाउ उठना होता था। एंड इफ़ समवन हु इज़ लिविंग इन हॉस्टल, उसके लिए उठना मुश्किल हो सकता है, बट फॉर मी, मैं घर पर थी एंड इफ़ आई हैव सेड माई मॉम कि मुझे 6 बजे उठाना है तो शी वुड मेक श्योर कि मैं 6 बजे उठ गई हूँ। सो येस, दैट वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड देन मैं 6 बजे उठ जाती थी, या कभी कभी ऐसे 6:10, 6:20, बट येस, मुझे पता है कि मुझे 6:30 बजे पढ़ने बैठना है तो मैं उठ जाऊँगी। फिर देन मेरी आदत है चाय पीने की सुबह सुबह उठ के, तो आई फर्स्ट यूज़ टू हैव माई टी एंड देन उसके बाद 6:30 से 8:30 तक आई यूज़ टू डू अ सब्जेक्ट जिसमें मुझे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े अपना। आई नो मॉर्निंग्स आर वेरी प्रोडक्टिव बट फॉर मी, मुझे अगर कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है, पेपर पे लिखना पड़ रहा है, तो ना मेरे को ऐसे आलस आता है एंड फिर मैं सो जाऊँगी या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूँगी। तो बेटर आई टुक दैट सब्जेक्ट जिसमें मुझे बस थ्योरी पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री में आपको बहुत बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है एंड देयर आर चैप्टर्स जिसमें आपको रटना होता है। तो मैं यूजुअली वो चैप्टर्स करती थी क्योंकि सुबह याद बहुत जल्दी होता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाता था अगर मैं सुबह पढ़ती थी कोई चीज़। तो मैं सुबह ऐसी ही चीज़ें करती थी, लाइक मेटलर्जी हो गया या इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गए, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह, जो जिसमें आपको चीज़ें रटनी पड़ रही हैं, तो वो सब चीज़ें मैं कर लेती थी। एंड देन 8:30 से 9 के बीच में आई यूज़ टू हैव अ ब्रेक कि इसमें मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, जो कि मम्मा ला के दे देती थी। तो आई यूज़ टू हैव माई ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम एंड थोड़ा बहुत चिट चैट। जो 9 से 12 वाला स्लॉट था वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव स्लॉट होता था। उसमें मैं लेक्चर देख रही होती थी क्योंकि मैंने कोचिंग तो छोड़ ही दी थी। एंड देन जो टाइम मेरा बचा था तो उसमें मेरे को पता था कि मुझे खुद से ही लेक्चर देख के पढ़ाई करनी है। तो मैं 9 से 12 फिक्स रख देती थी कि मुझे इस सब्जेक्ट के लेक्चर देखने हैं एंड मैं उस टाइम पे यही करती थी। फिर 12 से 2 के बीच में दिस वाज लाइक अ 2 आवर ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ूँगी एंड आपको नहाने, खाने, इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए। तो उसके बाद मैं ऐसे 12 से 2 बजे तक जो भी और भी चीज़ें होती थी, लाइक नहाना है या ठंड का टाइम था तो थोड़ी देर धूप में बैठ जा रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें करती थी। एंड देन आई मेक श्योर कि मैं 2 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ। सो जो 2 बजे वाला टाइम होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि सबको ही नींद आती है, राइट। अगर आप कुछ ऐसा याद करने वाली चीज़ करोगे तो आपको नींद आने लगेगी। अगर कुछ ऐसा लेक्चर देखोगे, वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर या कुछ और देख रहे हो, तो आपको नींद आने लगेगी डेफिनेटली। सो मैं क्या करती थी कि 2 बजे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम रखती थी, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट थ्योरी को कवर करना है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस करो। रोज़ जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटेड अनटिल एंड अनलेस यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। सो मैं फिर वो टाइम मेरा क्वेश्चन के लिए होता था। तो 2 से 5, या मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, 1-1.5 घंटा मैंने एक सब्जेक्ट को दे दिया। देन मोस्टली वो मैथ्स होता था, वो सब्जेक्ट जिसको मैं 2 बजे से पढ़ती थी। एंड देन उसके बाद जब मुझे लगता था कि अब मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा मैथ्स कर करके, फिर आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता है, तो फिर मैं फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में स्विच कर जाती थी। बट हाँ, मेरा एक शेड्यूल बना हुआ था कि मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो मैं उस हिसाब से ही चलती थी रफली। एंड देन 5 या 6 बजे अराउंड मुझे भूख लग जाती थी, तो आई यूज़ टू टेक सम ब्रेक एंड उसमें मैं या तो अपने मतलब मम्मी ला के दे देती थी बहुत बार तो मेरे को खाने के लिए, या मैं खुद चली जाती थी। एंड देन थोड़ा बहुत चिट चैट करूँगी अपने भाई से या मे बी मम्मी से, बिकॉज ऑफ कोर्स आप पूरे दिन पढ़ तो नहीं सकते हो।
एंड फिर शाम को 1-2 घंटा पढ़ने के बाद मतलब 5:30 या 6 से 8 बजे तक, मतलब वो घर के हिसाब से होता है ना, कभी कभी घर में जल्दी खाना बन जाता है एंड आपको भूख भी लगाती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक वेरी फ्लेक्सिबल। बट अराउंड 8 बजे ही मोस्टली मैं डिनर किया करती थी अपना। तो फिर ये शाम वाला टाइम तो हो गया, इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं एंड कभी कभी अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए, क्योंकि वो एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में ही इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बन रहा है, तो आप सोच रहे हो एक बार नोट्स रिवाइज़ कर लेते हैं, तो मेरे साथ साथ नोट्स भी रिवाइज़ हो जाते थे। एंड देन डिनर के टाइम पे दिस वॉज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, जब मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बैठ के खाना खाती थी। एक तो मुझे अकेले खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो फिर हम साथ में ही बैठ के खाना खाते थे एंड तब मैं थोड़ा चिट चैट कर लेती थी कि क्या चल रहा है या कब एग्ज़ाम है एंड मुझे कैसा लग रहा है। एंड मतलब मेरी ये शुरू से ही आदत रही है कि मैं अपनी मम्मी से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो वो चीज़ रियली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आपके पास दोस्त नहीं होते हैं उस टाइम पे, तो आप किससे शेयर करो, राइट? तो फिर मैं वो चीज़ करती थी। एंड देन फिर जो 9 से 10 वाला टाइम था वो काइंड ऑफ बफर टाइम रहता था मेरे लिए, एंड मेरा दिन में जो भी मैंने सोचा था अगर उनमें से कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है तो आई वुड जस्ट मेक श्योर कि मैं 9 से 10 वाले टाइम में वो कर लूँ, एंड 10 बजे आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर स्लीप। मतलब इट साउंड्स वियर्ड, आई नो, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि मुझे अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना तो मैं तुरंत नहीं सो सकती हूँ। उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा होता था। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि सबसे पहले तो मैं अपने नोटबुक खोलूँगी एंड मैं अपना शेड्यूल देखूँगी कि ओ आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स, एंड उनमें से जो नहीं की है मैंने, या मैंने सोचा था कि मैं इतने क्वेश्चंस कर लूँगी सॉल्व एंड मैंने वो क्वेश्चंस नहीं किए, तो आई वुड डू अ क्रॉस मार्क इन फ्रंट ऑफ दैट। एंड फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन का शेड्यूल बनाऊँगी कि ये मैं करने वाली हूँ कल। एंड वो उसमें मेरे को 10-15 मिनट ही लगते थे। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था मैं कल क्या पढ़ूँगी, कोई ऐसी आदत ही नहीं बनी कभी। बट देन जैसे जैसे मुझे हैबिट हो गई ना उस चीज़ की, मैं बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल बनाने लगी। मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे यही चीज़ कर सकती हूँ, इस टाइम पे मैं क्वेश्चन ही कर सकती हूँ और इस टाइम पे मैं लेक्चर ही देख सकती हूँ। तो फिर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये करने में। एंड देन 11 बजे मैं मोस्टली सो जाती थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 6 बजे उठना है मुझे, तो मुझे 11 बजे सो जाना चाहिए, तो मैं मोस्टली 11 बजे तक सो जाती थी। एंड दिस वॉज ऑल वॉट माई शेड्यूल वॉज। आई वुड जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सुबह उठना ज़रूरी है। अगर तुम रात में प्रोडक्टिव हो एंड तुम्हें रात में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड तुम उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, तो जस्ट चूज़ दैट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सुबह उठना ज़रूरी है। अगर तुम 8-9 बजे उठ के और तुम रात में 1-2 बजे तक जग के पढ़ रहे हो, तो दैट ऑल्सो इज़ गुड, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई हो रही है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ओके, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड छोटू सा मोटिवेशन। जस्ट इमेजिन तुम अपने ड्रीम IIT और मे बी किसी भी IIT में तुम्हारा एडमिशन हो गया है एंड नाउ यू आर वेयरिंग द मर्चेंडाइज ऑफ दैट IIT। You got me right. You know what I'm saying? चलो जाओ पढ़ाई कर लो। ओके बाय।